बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फ़िज़िक्स यूनिट नंबर 5 ग्रेविटेशन के नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। एंड द स्टेटमेंट ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 5.6 इज़ फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू द अर्थ एट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। The radius of the geostationary orbit is 48700 किलोमीटर्स। इसमें उन्होंने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछी है फॉर द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स ड्यू टू द अर्थ, कि अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी ऑन द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स अगर इन सैटेलाइट्स का ऑर्बिटल रेडियस जो है वो 48,700 किलोमीटर्स हो। तो इसमें गिवन जो है वो रेडियस ऑफ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स है 48700 किलोमीटर्स को हम जो है वो मीटर में कन्वर्ट करेंगे और साथ ही हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख देंगे, 10 की पावर में लिख देंगे। तो 1 2 3 4 ये पावर और 3 किलो की, तो टोटल पावर कितनी होगी 10⁻7। तो 4.87 10⁻7 मीटर्स हो गई। तो हमारे लिए रिक्वायर्ड है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू, फार्मूला हम वही यूज़ करेंगे, वैल्यू ऑफ जी इक्वल्स टू GME/r²। हमने ऐसा फर्थ यहाँ पे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ड्यू टू द अर्थ है। तो इसमें वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे। 6.67 10⁻11 जो है वो वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 एंड रेडियस ऑफ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट गिवन है। वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो 0.168 आएगा और विच इज़ इक्वल्स टू 0.17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज़ द आंसर ऑन द बुक। क्लियर। तो ये न्यूमेरिकल था 5.6। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ यूनिट नंबर 5 इज़ 5.7 एंड द स्टेटमेंट इज़ द वैल्यू ऑफ जी इज़ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट द डिस्टेंस ऑफ 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। फाइंड द मास ऑफ द अर्थ। इस न्यूमेरिकल में कहा गया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के सेंटर से 10,000 किलोमीटर दूर हो और वहाँ पे जी की वैल्यू जो है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो मास ऑफ अर्थ को कैलकुलेट करें। यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ है उसको आर से रिप्रेजेंट किया गया है, यानी कि पहले हम जब टॉपिक्स पढ़ते थे तो यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस ऑफ अर्थ, फिर यहाँ तक जो है वो एच लेते थे, तो टोटल डिस्टेंस r+h लेते थे। आप ये भी लिख सकते हो कि r+h टोटल जो है वो 10,000 किलोमीटर है, लेकिन मैंने टोटल डिस्टेंस जो है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ उसको यहाँ पे r से ही रिप्रेजेंट किया है। और जी की वैल्यू जो है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, तो हम किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। करने के बाद जो है फार्मूला जो मास ऑफ अर्थ हमारे लिए रिक्वायर्ड है, फार्मूला जो है हम जी वाला यूज़ करेंगे, वही वाला वेरिएशन द वैल्यू ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू एल्टीट्यूड। तो वो फार्मूला यूज़ करेंगे GME/r²। हमें जो है मास चाहिए, मास को सेपरेट आउट करके बाकी फार्मूले को रीअरेंज करेंगे। तो जी की वैल्यू है 4 और रेडियस जो है वो टोटल 10,000 किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करके वैल्यू पुट करेंगे। कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करोगे तो 5.99 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 किलोग्राम है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली जो अर्थ का मास हमने कैलकुलेट किया था उसके इक्वल ही है। ठीक है, तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल सॉल्व होना है। क्लास नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज़ 5.8 एंड द स्टेटमेंट ऑफ 5.8 इज़ एट व्हाट एल्टीट्यूड द वैल्यू ऑफ जी वुड बिकम 1/4 देन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये हमने MCQs भी किए थे। ऑल्सो हमने वेरिएशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू एल्टीट्यूड में पढ़ा था कि वैल्यू ऑफ जी किस तरह से वेरी करती है। तो इस प्रॉब्लम को यही समझ लें कि उस क्वेश्चन की वेरिफिकेशन है कि वैल्यू ऑफ जी जो है वो 1/4 ऑफ द वैल्यू ऑफ जी कब होगी, किस एल्टीट्यूड पे जाके होगी, हम उसको प्रूफ करेंगे। तो गिवन क्या है कि वैल्यू ऑफ जी 1/4 ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वैल्यू यानी कि 1/4 होगी। तो जी ई अर्थ की सरफेस पे 10 होती है, तो गिवन हमने 4th है, तो 1/4 ऑफ दी 10th इक्वल्स टू 2.5
मीटर पर सेकंड स्क्वायर किस एल्टीट्यूड पे होगी, हमने ये फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला हम वेरिएशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू एल्टीट्यूड वाला यूज़ करेंगे। हमें रिक्वायर्ड क्या है, एच। यहाँ पे हमने अपने पूरे फॉर्मूले को इस तरह रीअरेंज करना है कि हमने एच सेपरेट आउट हो जाए हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, ये नीचे वाला फैक्टर जो है पूरे का पूरा उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। करने के बाद हमारी जो इक्वेशन है इसको स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा। इधर से अब ये दोनों जो आर और एच जो है ऐड हो रहे हैं, हमने सिर्फ एच रिक्वायर्ड है तो जो इसके साथ ऐड हो रहा है दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फाइनल फार्मूला जो बनेगा वो ये बनेगा कि एच इज़ इक्वल्स टू जो एल्टीट्यूड हमें रिक्वायर्ड है इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ जी एम ई ओवर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन माइनस आर। ठीक है, अब इसके अंदर g जो है वो ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू मास ऑफ अर्थ है, और g जो गिवन है यानी 1/4 ऑफ द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन उसकी वैल्यू माइनस आर रेडियस ऑफ द अर्थ, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। पूरा इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके सिंप्लीफाई करेंगे, जो फैक्टर आपके पास आएगा वो ये होगा। अब इसको अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, तो ये भी अप्रॉक्स, वैसे अर्थ का रेडियस कितना है ये है ना 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶, तो हमारे पास कितना आया 6.2 10⁻, अगर 5 है तो इसका ये राउंड ऑफ करें तो अप्रॉक्सीमेटली जो एल्टीट्यूड है जिस पे वैल्यू ऑफ जी जो है वो 1/4 हो जाएगी, वो इक्वल्स टू द 1 अर्थ रेडियस होगी। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इधर जगह नहीं है यहाँ पे, अगर देखें तो अगर अर्थ के रेडियस जितना डिस्टेंस हम जो है और बढ़ा लें, यानी कि रेडियस और रेडियस, उस वैल्यू पे जाके जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4, तो 1/4 वैल्यू बिकम्स एट द 1 अर्थ रेडियस एल्टीट्यूड। क्लियर? तो इस तरह से आपने करना है। 9th class next numerical of unit number 5 is 5.9 and the statement is the polar satellite is launched at 850 km above the earth, find its orbital speed। 5.9 और 5.10 न्यूमेरिकल जो रिलेट करते हैं वो ऑर्बिटल वेलोसिटी वाले मोशन ऑफ सेटेलाइट में जो टॉपिक में हमने ड्राइव किया था फार्मूला, बिल्कुल उसी से होंगे। इसके लिए उन्होंने कहा है कि एक सेटेलाइट है उसको अर्थ से 850 किलोमीटर दूर जो है किसी ऑर्बिट में लॉन्च किया गया है। इस ऑर्बिट में इस सेटेलाइट की वेलोसिटी कैलकुलेट करें। ठीक है, तो गिवन हमने एल्टीट्यूड है, हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था कि किसी एल्टीट्यूड h पे ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो इक्वल होती है स्क्वायर रूट ऑफ जी एच इंटू आर प्लस एच। अब यहाँ पे हमने जो रिक्वायर्ड है, एक तो ऑर्बिटल वेलोसिटी उन्होंने पूछा, दूसरा हमने अपने फॉर्मूले के लिए जो फैक्टर रिक्वायर्ड है वो जी एच भी रिक्वायर्ड है, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट दिस एल्टीट्यूड। हमें अर्थ की सरफेस पे तो पता है कि जी की वैल्यू जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, लेकिन इतने इस एल्टीट्यूड पे हमने नहीं पता, बिकॉज वैल्यू ऑफ जी वेरीज विद द एल्टीट्यूड। हम इस एल्टीट्यूड पे पहले वैल्यू ऑफ जी को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद इस फॉर्मूले में पुट करके हम अपना आंसर निकालेंगे, विच विल बी द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ दिस सैटेलाइट इन दिस ऑर्बिट एट द डिस्टेंस ऑफ 850 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, तो उसके लिए हम जो है वो फार्मूला वही यूज़ करेंगे, जी एच इक्वल टू जी एम ई ओवर आर प्लस एच हो। उसके इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करके आंसर जो आ जाएगा जी की वैल्यू एट दिस एल्टीट्यूड 7.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम इस पे पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। जब कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो 7,422 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज़ द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट्स। क्लियर? Now we are going to solve the next and the last numerical of unit number 5, and the statement is a communication satellite is launched at 42,000 km above earth, find its orbital speed। सेम टू सेम वैसे ही जैसे 5.9 किया है हमने, उसमें डिस्टेंस जो है वो 850 किलोमीटर था, इसमें 42,000 किलोमीटर है। सेम प्रोसीजर है, सेम फार्मूलाज हैं, जस्ट वैल्यूज़ चेंज करेंगे और आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। इसमें जो है वो 42,000 किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट करेंगे, वैल्यू फार्मूला वही लगाएंगे, जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे पहले एट दिस एल्टीट्यूड, देन वैल्यू पुट करेंगे। जी की वैल्यू जो है वो 0.17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी।
इसकी वैल्यूज़ हम मेन फार्मूला में पुट करेंगे जो हमारी रिक्वायर्ड है ऑर्बिटल वेलोसिटी, उसके अंदर जो वैल्यू पुट करके जब कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आंसर इज़ 2868 मीटर पर सेकेंड जो वेलोसिटी होगी ऑफ सेटेलाइट इन दिस ऑर्बिट एट द एल्टीट्यूड ऑफ 42,000 किलोमीटर पर आवर। तो 9 का ये हमारे न्यूमेरिकल थे। यूनिट नंबर 5 के सेम टू सेम आपने इसी तरह एग्जांपल्स को भी सॉल्व करना है और इन न्यूमेरिकल्स को आपने अपनी नोटबुक्स पे राइट करना है ताकि आपके नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर हो जाएं। ठीक है, तो अच्छे से आपने प्रैक्टिस करनी है। आज हमारा यूनिट नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर कोई कन्फ्यूजन है या कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो है वो डिस्कस कर सकते हो।